हेलो बच्चों, की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स से लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 15.2 के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। हमने चैप्टर 15.1 कंप्लीट कर लिया है, उसके बेसिक्स और एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलन के बारे में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलन के बारे में। ओके, बेलन। बेलन इंग्लिश में से कहते हैं सिलेंडर। चलिए, बेलन कैसा दिखता है ये तो सब आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बना के फिर भी दिखा देता हूँ कि बेलन दिखता कैसे। देखिए ये ऐसा। आपने अपने रियल लाइफ में भी बेलन के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे ना। ये ऐसा ऐसा दिखता है बेलन, बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें बेलन जैसा आपको दिखता हो। मम्मी जो रोटी बेलती है वो उसी टाइप का बेलन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैं जो मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी क्या है बेटा, एक बेलन है। बेलन है कि नहीं है? देखिए ये पूरा राउंड शेप है, एक पाइप जैसा दिख रहा होगा। ये वाला सिरा और ये वाला सिरा क्या है बेटा, राउंड है। तो ये क्या है, एक बेलन है। मतलब इस सिरे में भी क्या है बेटा, एक तरह का वृत्त है। इस सिरे में भी क्या है, एक तरह का वृत्त है। और ये क्या है बेटा, एक हॉलो पाइप है, एक तरह का क्या है, ये बेलन है। तो इसका जो सिरा होता है बेटा बेलन का, ये कैसा होता है बेटा, वृत्ताकार होता है ना। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, अब ये आपको दिख रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप को ही हम लोग क्या बोल देंगे, बेलन बोल देंगे। ओके, चलिए ये आपको ऐसा दिखता है बेलन। इसमें बात करें तो ये वाला हिस्सा होता है बेटा बेलन की हाइट। क्या होती है बेटा, हाइट। ओके, चलिए ऊंचाई, जिसको आप ऐसे दर्शाते हो। ओके, और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है बेटा, ये क्या वृत्ताकार है ना। वृत्ताकार है तो हर एक वृत्त में क्या होती है बेटा, एक त्रिज्या होती है। जो त्रिज्या होती है इसे हम लोग आर से दर्शाते हैं। तो ये क्या है बेटा, आपका आर है। ये टोटल हिस्सा आपका डायमीटर हो जाएगा। टोटल आर प्लस आर, दो आर मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, डी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। तो आपको यही चीज याद रखना है ना। ये आर होता है और ये क्या है बेटा, एच है। तो एक तरह का क्या है, ये बेलन है। बेलन फार्मूले की इसकी बात करें तो आपको बेलन में दो तीन फार्मूले मोस्टली हैं जो याद रखने होंगे ना। इन फार्मूले की मदद से ही आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेलन में, याद रखिए। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर बात कर लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय से वक्र पृष्ठ ना। वक्र पृष्ठ किससे कहते हैं, अगर इसकी बात करें तो अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ खड़ा कर दूं हाँ बेटा, यहाँ पे खड़ा कर दूं और बोलो कि आपको बेलन कैसा दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे। यहाँ से आप बेलन के इस वाले हिस्से को ही देख पाओगे, बाकी हिस्सा आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। ये वाला हिस्सा भी पूर्ण रूप से नहीं दिखेगा, ये वाला हिस्सा भी पूर्ण रूप से आपको नहीं दिखेगा। तो जो साइड से हिस्सा आपको दिख रहा है ना, पूरा कंप्लीट हिस्सा तो नहीं दिखेगा। जितना हिस्सा आपको साइड से दिख रहा हो वो क्या हो जाएगा बेटा, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ये ऐसा गोल पाइप है, बस गोल पाइप है। ऊपर और नीचे हिस्सा आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो एक तरह का क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेटा 2πr/h। ठीक है, 2πr/h इसलिए बोला। ठीक है, 2πr क्या हो जाएगा बेटा, बेलन की परिधि हो जाएगी, मतलब चारों ओर का हिस्सा दिखेगा आपको। ठीक है, और h क्या हो जाएगा बेटा, इसकी हाइट हो जाएगी। ओके, चलिए दूसरा फॉर्मूला होता है इसमें बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 2πr और अंदर में h प्लस आर बोलो या r प्लस h बोलो, एक ही चीज है ना। ओके, चलिए ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी याद रखना है ना। हर एक में यूनिट होता है तो यूनिट याद रखिए। दोनों के दोनों क्या है बेटा, क्षेत्रफल है। तो इसका आप वर्ग इकाई बोल दो। ठीक है, इसका भी क्या होगा बेटा, वर्ग इकाई। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, आप याद रखिएगा, पाई r स्क्वायर h।
ठीक है, आयतन में हम संपूर्ण चीजों को कवर करते हैं ना, इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा पड़ा है और इसका जो भी स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन का आयतन बोलते हैं। ये 3 फार्मूले आपको मोस्टली याद रखने हैं। इन 3 फार्मूले की मदद से ही आप पूरे सिलेंडर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए, आप डायरेक्टली लेट नहीं करते हैं, सीधा हम सिलेंडर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, बेलन के आयतन का अगर इकाई की बात करूं तो ये दोनों वर्ग इकाई में है, क्षेत्रफल था इसलिए। ये किसमें होता है बेटा, घन इकाई में। ओके, घन इकाई, ठीक है। वर्ग इकाई घन इकाई में कोई कंफ्यूजन ना हो। वर्ग का मतलब जो भी यूनिट लगेगा उसके ऊपर में वर्ग। अगर मान के चलिए ये वैल्यू जो क्षेत्रफल में दिया है ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। तो सेंटीमीटर के ऊपर में वर्ग लगा तो इसको वर्ग इकाई बोल दी, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अगर यहाँ पे घन इकाई की बात करें तो घन का मतलब क्या हो गया बेटा, पावर 2 to 3। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए इसका इकाई सेंटीमीटर में है और अगर घन इकाई है तो आयतन को आपको घन इकाई में लिखना है, तो इसके पावर में क्या लिखी थी, 3। ये घन इकाई हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल, इंग्लिश में वर्ड थोड़ा आसान हो जाता है और हिंदी में थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लगता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपन नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं डेटा इरेज करूं, आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा आप आ जाइएगा सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 में। उदाहरण नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 356। ओके, उदाहरण नंबर 3 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। एक लंबवृत्त बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, आपको बेलन के आधार की परिधि दी गई है और बेलन की ऊंचाई दी गई है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे पहले दिया है बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया है बेटा, 44 सेंटीमीटर दिया है। ये चीज आपको याद रखना है ना। ठीक है, दूसरा दिया है बेलन की ऊंचाई कितना दिया है बेटा, 10 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई को आप h से दर्शाते हो ना, h बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको बेलन का क्या क्या निकालना है बेटा, वक्र पृष्ठ और आयतन निकालना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेलन दिखता कैसा है। ये चीजें मैंने अभी आपको क्लियर किया। ये ऐसा दिखता है बेलन, दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है। क्वेश्चन बोलता है बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। भैया बेलन का आधार कैसा होता है, ये कैसा दिख रहा है आपको, वृत्ताकार। कैसा दिखा, वृत्ताकार। अगर बेलन के आधार की परिधि वृत्ताकार है तो ये एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि का मान आपको दिया है 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, फास्ट जल्दी बताइए। वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr, तो 2πr का मान दिया आपको 44 सेंटीमीटर। आई होप सो आपको यहाँ पर ये डेटा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मैं यही चीज बताने के लिए डेटा लिखा था ना। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और डायरेक्टली यहीं से फाइंड आउट करते हैं आर का मान। तो यहाँ पे बेलन के आधार की परिधि दी है 2πr बराबर कितना दिया है बेटा, 44 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर मेरे को आर का मान निकालना हो तो इसको मैं लिखूंगा बेटा 44 बटे में 2π। ठीक है, या फिर डायरेक्टली मान भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आर का मान ये 44/2 इंटू पाई का मान कितना हो गया बेटा, 22 बटे में 7। तो बटे में 7 ही ऊपर चला जाएगा। चलिए, 22 दूनी कितना हो गया बेटा, 44। 2 से 2 भी कट जाएगा तो आर का मान कितना आ गया, ये 2 से 2 भी कट जाएगा तो आर का मान आ गया बेटा सिर्फ 7 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया, आ गया बिल्कुल। यहाँ पे बेलन की ऊंचाई आपको दी हुई है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है बेटा, देख लीजिएगा। बेलन की ऊंचाई दी है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चलिए, आप आपको जो पूछा है उसके ऊपर फोकस करते हैं और वो चीज निकालते हैं। ठीक है, तो तब बेलन का वक्र पृष्ठ
वक्र पृष्ठ। चलिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कितना होता है आप अच्छे से जानते हो, 2πr/h। अब आपके पास पूरा डेटा उपलब्ध है कि नहीं है? है बिल्कुल। h का मान उपलब्ध है, r का मान आपने अभी निकाल लिया, आसानी से निकल जाएगा आंसर। कितना हो गया, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान कितना है बेटा 7, h का मान कितना है बेटा 10। निकाल लो, 7 से 7 कटा, 22 दूनी कितना हो गया बेटा 44, 44 इंटू 10 कितना हो गया 440। ठीक है, चूंकि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है आपका, तो किसमें आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर का वर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन या फिर अतः लिख दीजिए, ये वर्ड ज्यादा सुटेबल है, अतः बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, पाई r²h। पाई का मान 22/7, आर का मान आपको पता है 7 का वर्ग मतलब 7 इंटू 7, एच का मान 10 है। एक 7 तो कट गया आपका, कितना हो गया बेटा 7 का गुणा कर दो 22 से, तो 22 इंटू 7 इंटू 10, गुणा कर लो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, एक 7 दूनी 14 और एक 15, और 10 का और गुणा करूंगा तो 1540। चूंकि आयतन है तो किस में आएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए उदाहरण नंबर 4 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो बराबर ऊंचाई वाले लंब वृत्त बेलनों के आधार की त्रिज्या कितनी है बेटा, 3:4 के अनुपात में है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या दीजिए। आपको दो बराबर ऊंचाई के लंब वृत्त बेलनों के आधार की त्रिज्या दी है 3:4, और उसके आयतन का अनुपात आपको निकालना है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में, दो बराबर ऊंचाई वाले लंब वृत्त बेलनों के आधार की त्रिज्या, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। ठीक है, ये कितना कितना दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात, अनुपात ये आपको दिया हुआ है ना, ध्यान में रखिएगा। कितना, पहले को अगर मैं r1 मानूं, दूसरे को क्या मानो बेटा r2 मानो, तीन दोनों का अनुपात कितना दिया है 3:4 दिया हुआ है। ये बिल्कुल आपको दिया है, बिल्कुल यही मान लीजिएगा। हाँ, इनके आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करने हैं, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा तब तब इनके आयतनों का अनुपात, तब इन बेलनों के आयतनों का अनुपात, इन बेलनों के आयतनों का अनुपात, अनुपात। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है ना, आयतनों का अनुपात, तब दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले बेलन का आयतन बेलन का आयतन बट्टे दूसरे बेलन का आयतन, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है बेटा ना, ध्यान में रखिएगा। आयतन, चलिए निकालते हैं। पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई r²h, पहले बेलन का होता है, दूसरे बेलन का भी यही होगा, पाई r²h। लेकिन पहले का r1 था तो r1 लगा दो, दूसरे का r2 था तो r2 लगा दो, ज्यादा कोई इशू तो नहीं है, बिल्कुल। चलिए, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, क्योंकि क्वेश्चन बोला है दोनों का हाइट क्या है बेटा, बराबर है, बराबर ऊंचाई वाले बेलन है ना, क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब r1 और r2 का मान बचा, r1 कितना है बेटा आपका 3 है, तो ये 3 का वर्ग हो गया, r2 कितना है 4 है, तो ये 4 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ गया 9:16, आंसर मैच कर लीजिएगा। ओके, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 5 की बात कर लेते हैं, आपको स्क्रीन में ऊपर उपलब्ध हो गया होगा ना, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ऐसा को विज्ञान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेलनाकार बहुरूप दर्शक का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के चार्ट पेपर की
आवश्यकता होगी यदि उसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और लंबाई कितना हो बेटा 20 सेंटीमीटर हो। याद रखिए आपको बेलनाकार बहुरूप दर्शक बनाना है और उसके लिए चार्ट पेपर लगाना है ना। बिल्कुल, चार्ट पेपर के थ्रू मतलब एक नॉर्मल पेपर को आपको फोल्ड करके क्या बनाना है, बेलन बनाना है। तो पूछा है कि कितना पेपर की आवश्यकता होगी। कॉमन सी बात है भैया, आप जब भी एक बेलन बनाओगे तो कॉमन सी बात है आप उसको बाहरी स्ट्रक्चर बना रहे हो, आयतन तो पूरा तो नहीं बना रहे हो ना, अंदर में मटेरियल तो फिट नहीं कर रहे हो, बाहर बाहर का स्ट्रक्चर बना रहे हो। ठीक है, उस पेपर को फोल्ड करके बच्चे को चार्ट पेपर बनाना है। तो कॉमन सी बात है आप उसके सिर्फ और सिर्फ वक्र पृष्ठ पर काम कर रहे हो। जब आयतन पर काम करते हो तो उसके अंदर जो मटेरियल है उस पर भी काम करते हो। वो हॉलो शेप है, अंदर में कोई मटेरियल नहीं है, खाली डब्बा है। तो आप उसके आयतन का नहीं, आप उसके वक्र पृष्ठ का कैलकुलेशन करोगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सबसे पहले। वैसे भी क्वेश्चन में लाइन लिखा है, लाइन पढ़िए तो क्वेश्चन में क्या बोलता है बेलनाकार बहुरूप दर्शक का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए, सिर्फ वक्र पृष्ठ बोला है, मतलब सिर्फ बाहरी हिस्सा। मैंने आपको बताया था वक्र पृष्ठ कैसा होता है। यहां से अगर आप कोई चीज देखते हो ये ऐसा, तो आपको कितना हिस्सा दिखेगा। आप बोलोगे सर मुझे सिर्फ बेलन का साइड वाला हिस्सा दिखेगा, ना तो ऊपर दिखेगा ना तो नीचे दिखेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या देख पा रहे हो बेटा, वक्र पृष्ठ ही देख पा रहे हो। तो ये जो हॉलो शेप, ये गोल शेप है, सिर्फ आपको यही बस दिखेगा। तो आपको उतना ही हिस्सा देख के आपको बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। उदाहरण नंबर 5 लिख लेते हैं, इसका डेटा क्या क्या दिया है आपको। आशा विज्ञान प्रोजेक्ट बनाने के अंतर्गत बेलनाकार बहुदर्शक वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कितने चरण आ सकते हो, यदि उसकी त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बेलनाकार बहुरूप दर्शक की त्रिज्या। सबसे पहले लिखिएगा दिया है, दिया है बेलनाकार बहुरूप दर्शक की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना है आपका 2.1 सेंटीमीटर। कितना है बेटा 2.1 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया है बेटा आपको, बहुरूप दर्शक की लंबाई भी दी हुई है ना, बहुरूप दर्शक की लंबाई। भाई बेलन में लंबाई को एल से तो नहीं दर्शाएंगे, किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। मतलब आपको हाइट दिया हुआ है, कितना दिया बेटा इसका हाइट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, बहुरूप 10 चार्ट पेपर क्या बोलते हैं, आवश्यक चार्ट पेपर का क्षेत्रफल निकालना है आपको, है कि नहीं है। तो यहाँ पे वही लिख लीजिएगा। तब आवश्यक चार्ट पेपर का क्षेत्रफल, चार्ट पेपर का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है नी। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ओके, यहाँ पे बेलन वर्ड इस्तेमाल कर ले, क्या ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है बेटा आपका 2πr/h। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बेटा आपका 2.1, एच का मान कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, 22/7, 21/10, ये 20। जीरो से जीरो कटा, और कुछ कटेगा बेटा देख लीजिएगा, 7×3 = 21, 3 बार में ये कट गया, तो कितना बटा 22×2 = 44, तो यही कर लेते हैं यार। चलो ये कितना हो गया 3, और यहाँ पे कितना बचा 2। चलिए इन दोनों को भी गुणा करते हैं, 4×3 = 12 का 2 हासिल है 1, 4×3 = 12 और 1 13, 132 × 2, इन दोनों को भी गुणा कर लो,
दो दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 264। और चूंकि ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।